नमस्कार। डीसी मोटर का 16वां सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस सीरीज में कि डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। तो चलिए इस सीरीज का शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न से। तो आज का प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर में कौन सा मोटर का फील्ड प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, अगर नहीं आता है तो वीडियो के अंत में बने रहिए। फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ इस प्रश्न को कि डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर में फील्ड बाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है किसका कम होता है। जैसे आप देख रहे होंगे डीसी शंट मोटर का फील्ड बाइंडिंग है और डीसी सीरीज मोटर का फील्ड बाइंडिंग है, तो इसमें बताना है कि किसका प्रतिरोध जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर बताएंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसके दोनों में, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर में अंतर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हेडलाइन है, इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं और कहीं भी अगर ऐसा रहेगा तो अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि इसका फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग के कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए आप जैसा देख सकते हैं डीसी सीरीज मोटर में फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ बाइंडिंग लिखा गया, बाइंडिंग एक्चुअली होता है। ठीक है, सीरीज में होता है। सीरीज मोटर का जो टाइप्स होता है, जो प्रकार होता है, उसी के आधार पर बांटा गया है। मतलब मोटर का जो जो टाइप्स होता है वो इसी आधार पर बांटा जाता है कि आर्मेचर और उसका जो फील्ड है उसका कनेक्शन कैसा है, सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है। ठीक है, तो उसी का आधार पर बांटा गया है। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे देख रहे हैं आप कि ये देखिए ये है आर्मेचर, ठीक है, और ये है फील्ड। दूसरा में देखते हैं, ये है फील्ड और ये है आर्मेचर। तो देखिए जैसे क्या है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सीरीज में है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सीरीज मोटर। ठीक है, और इसका जो होता है देखिए ये आर्मेचर है और इसका फील्ड है। देखिए दोनों का जो एक पॉइंट है यहाँ पे है और दोनों से टर्मिनल निकला हुआ है, तो इसको बोला जाता है शंट। शंट करने का मतलब इसको आप पैरेलल कह सकते हैं, लेकिन जनरल जो शब्द इस्तेमाल होता है ना वो होता है शंट मोटर। ठीक है, तो इसका जो आर्मेचर होता है शंट में होता है, पैरेलल में होता है, और इसका दोनों का आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो सीरीज में होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इसका टॉर्क करंट। ठीक है, इसका देख लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर हाई टॉर्क हाई करंट के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाई टॉर्क होता है। इसलिए एक कहावत मतलब एक ऐसा इसका एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क जो होता है ना, इनिशियल टॉर्क जो होता है ना बहुत हाई होता है, तो जिससे फाउंडेशन इसका डैमेज हो सकता है, इसका कोई पार्ट है वो डैमेज हो सकता है। तो इसका टॉर्क करंट में कह सकते हैं कि टॉर्क करंट जो होता है ना इसका काफी हाई होता है। उसी जबकि डीसी शंट मोटर का कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, या हम इसको कह सकते हैं कम होता है या मध्यम होता है, टॉर्क के लिए होता है। ठीक है, उपयुक्त होता है। कम और मध्यम मतलब कांस्टेंट होता है और कम और मध्यम होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, काफी हाई होता है, कांस्टेंट भी नहीं होता इसका, एकदम ऐसे मतलब सेट से बढ़ता है ऐसा करके। और इसका जो ग्राफ बनाएगा तो ऐसे होता है। ठीक है, मतलब स्थिर होता है, थोड़ा सा वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड कंट्रोल। सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल काफी मुश्किल होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे काफी मुश्किल होता है इसको स्पीड कंट्रोल अगर आप करना चाहेंगे तो पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी मुश्किल है। किसके तुलना में, डीसी शंट मोटर के तुलना में। डीसी शंट मोटर के तुलना में डीसी सीरीज मोटर का जो स्पीड कंट्रोल है काफी मुश्किल है। ठीक है, जब हम इसका सीरीज बनाएंगे ना, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर एंड शंट मोटर, तो उसमें हम इसका जिक्र कर लेंगे, क्योंकि कैसे इसका मुश्किल होता है और डीसी शंट मोटर का कैसे आसान होता है। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान दे सकते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का जो स्पीड कंट्रोल करना होता है बहुत आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, और शंट मोटर का काफी आसान हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब उपयोग कह सकते हैं इसको, उपयोग। इसका जो उपयोग होता है डीसी सीरीज मोटर का, हाई टॉर्क हाई करंट लेने के कारण जो होता है वो ऐसे जगह पे हम करेंगे जहां पे हाई टॉर्क
का जरूरत हो। जैसे आप क्रेन देखे होंगे, क्रेन में क्या होता है, हाई टॉर्क होता है, ठीक है। और वैसा चीज हम देखेंगे जहां पे लोड इनिशियल स्टार्टिंग में ही लोड हो। क्रेन जो होता है ना स्टार्टिंग में ही लोड लेता है, और होइस्ट होता है, होस्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है, में उपयोग किया जाता है किसको, डीसी सीरीज मोटर का। इसका उपयोग भी पूछा जाता है। तो अब होस्ट और क्रेन में आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो डीसी सीरीज मोटर का मतलब ऐसा लोड का प्रॉपर्टी होना चाहिए जहां पे उसमें उस मोटर को स्टार्टिंग से ही लोड देना हो, ठीक है, और उसका लोड का नेचर ज्यादा हो, ठीक है। अब जहां पे स्थिर आपको लोड की जरूरत हो, जैसे देखिएगा फैन, फैन जो होता है स्थिर लोड होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब पंप देखते हैं, जो पंप इस्तेमाल होता है पानी के लिए, उसमें भी होता है। मिक्सर जो होता है उसमें भी कांस्टेंट लोड होता है। तो इसका जो उपयोग होता है फैन में होता है, पंप में होता है और मिक्सर में होता है, ठीक है। निर्माण और लागत की बात कर लेते हैं, कौन सस्ता होता है और कौन मुश्किल होता है। देखिए निर्माण जो होता है, डीसी सीरीज मोटर अधिक जटिल निर्माण होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ये जिसका निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन जो है कॉम्प्लिकेटेड है और उच्च लागत वाली होती है। मतलब इसका लागत जो होता है ना सीरीज मोटर का ज्यादा होता है, जबकि डीसी शंट मोटर का सरल निर्माण और कम लागत वाली होता है, ठीक है। सेम करंट रेंज देख लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर का करंट रेंज अधिक अधिक होता है, ठीक है। करंट रेंज जो होता है कम, मतलब एक कम करंट पे भी चलेगा और ज्यादा करंट पे भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जो इस जब हम शंट मोटर का ऑपरेट करेंगे ना तो वो कांस्टेंट करंट लेगा, मतलब ज्यादा रेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि अब कम होगा और ज्यादा, मतलब ऐसा जैसे क्या होता है ना, कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उस पर लोड भी बढ़ाएंगे ना, तो लोड बढ़ाने से ज्यादा उसका करंट जो इनपुट ले रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, स्थिर स्थिर रहेगा, मतलब वेरी करेगा, बहुत कम वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा, जब आप लोड बढ़ाएंगे तो उसका जो करंट रेंज है ना, मतलब एक बार कम ले, एक बार मतलब करंट कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, तो उसमें जो रेंज है वो ज्यादा डिफरेंस होता है किसके तुलना में, डीसी शंट मोटर के तुलना में। अब एक जो है जो आपका ये क्वेश्चन में भी था, आज का प्रश्न में भी था, ठीक है, इसका आंसर हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या था, डीसी सीरीज मोटर का और डीसी शंट मोटर में कौन सा मोटर का फील्ड प्रतिरोध जो होता है कम होता है। देखिए एक जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप काफी याद करना पड़ेगा। देखिए फील्ड प्रतिरोध के आधार पर अगर हम डिफरेंस करेंगे ना तो काफी कम होता है किसका, सीरीज मोटर का। सीरीज मोटर काफी कम होता है, लगभग 1 ओम होता है क्या, फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग 1 ओम काफी कम होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका काफी ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है, जैसे आप देख रहे होंगे फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मान लीजिए ऐसा होगा 200 ओम, इसका हो सकता है 1 ओम हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में जुड़ा हुआ है। जैसे ही इसका मान लीजिए तो आप 200 ओम रखिएगा, तो इसका जो करंट जो मिलने वाला है ना, करंट जो इसको चाहिए, जो रिक्वायर्ड करंट है इसको आर्मेचर को, वो कम जाएगा काफी। इसलिए इसका जो फील्ड जो होता है ना, इसको कम ओम को रखा जाता है। हाँ एक चीज और है जो कि इसमें छूट रहा है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, पहले ये ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट है, ये कितना नंबर होता है, 7 नंबर, ये 8 नंबर पॉइंट है। स्टार्ट कैसे करना है, इसको ऑन लोड करना है। डीसी सीरीज मोटर को हमेशा ऑन लोड स्टार्ट किया जाता है, ये भी काफी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि डीसी सीरीज मोटर को ऑन लोड स्टार्ट स्टार्ट किसको किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर, सॉरी, ऑन लोड किसको स्टार्ट किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो उसमें आंसर जो होगा ना डीसी सीरीज मोटर होगा, ठीक है। इसको ऑन लोड भी कर सकते हैं, ऑफ लोड भी कर सकते हैं, लेकिन डीसी सीरीज मोटर जो होता है ना उसको ऑन लोड ही स्टार्ट करना होता है। हाँ एक और हम बात क्या कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि आर्मेचर प्रतिरोध की बात कर रहे थे ना, उसी में एक और आप ऐड कर सकते हैं, इसको 9 नंबर में ऐड कर सकते हैं कि सीरीज मोटर को जो फील्ड बाइंडिंग है ना, फील्ड बाइंडिंग मोटे तार और कम लपेटे, लपेटे मतलब ये कम होगा, टर्न इसका कम होगा, का बनाया जाता है, ठीक है। मोटा तार होगा, इसका जो सीरीज बाइंडिंग का जो फील्ड होगा ना, मोटा तार होगा और लपेटा कम होगा, ठीक है। और ये जो होगा इसका
पतले तार और ज्यादा लपेटे का बनाया जाता है। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। ये आपको हम टिक लगा दे रहे हैं। देखिए एक हो गया, एप्लीकेशन हो गया 2, आप इसको नोट कर सकते हैं। करंट रेंज में ये 3 जो है, मतलब बाकी इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना वो, ये ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया और ये हो, ये 1 2 3 4 5 5 पॉइंट जो इसका है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक चीज निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये देखिए मोटा तार है और कम लपेटा है, तो इसका प्रतिरोध जो होगा ना कम होगा। ठीक है, मोटा तार का प्रतिरोध कम होगा और कम लपेटा भी है। मतलब ये जैसे मान लीजिए इसको आप बनाइएगा तो 5 लपेटा डाल रहे हैं, और इसको आपको पतला भी बनाना है और ज्यादा लपेटा भी बनाना है। ठीक है, ज्यादा लपेटा भी बनाना है, तो देखिए इसका रेजिस्टेंस तो इसी बढ़ जाएगा ना, एक तो पतला भी है, रेजिस्टेंस ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। अब ठीक है, तो ये हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, आप इसको समझिए। सीरीज जो बाइंडिंग होता है उसका कम लपेटा होता है, और जो शंट बाइंडिंग होता है उसका ज्यादा लपेटा होता है और पतला तार होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए। उस पर बहुत सारे कंटेंट जो है फ्री है, काफ़ी कंटेंट फ्री है, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।